हिस्कियल बाब 43। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इसराइल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज़ सैलाब के शोर की सी थी, और ज़मीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। और ये उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हाँ, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था। और ये रोयतें उस रोया की मानंद थीं जो मैंने नहर कबार के किनारा पर देखी थीं। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदाम का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है, हैकल में दाखिल हुआ, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। और क्या देखता हूँ कि हैकल खुदाम के जलाल से मामूर है, और मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था, और एक शख्स मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पाँव की कुर्सी है, जहाँ मैं बनी इसराइल के दरमियान अबद तक रहूँगा, और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुक़द्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक ना करेंगे, क्योंकि वो अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे, और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। उन्होंने अपने उन घिनौने कामों से जो उन्होंने किए मेरे मुक़द्दस नाम को नापाक किया, इसलिए मैंने अपने कहर में उनको हलाक किया। बस अब वो अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशें मुझसे दूर कर दें, तो मैं अबद तक उनके दरमियान रहूँगा। ऐ आदमजाद, तू बनी इसराइल को ये घर दिखा, ताकि वो अपनी बदकिरदारी से शर्मिंदा हो जाएं और इस नमूना को नापें। और अगर वो अपने सब कामों से पशेमान हों, तो उस घर का नक्शा और उसकी तरतीब और उसके मखारिज व मदाखिल और उसकी तमाम शक्ल और उसके कुल अहकाम और उसकी पूरी वज़ा और तमाम क़वानीन उनको दिखा, और उनकी आँखों के सामने उसको लिख, ताकि वो उसका कुल नक्शा और उसके तमाम अहकाम को मानकर उन पर अमल करें। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिर्द गिर्द निहायत मुक़द्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। और हाथ के नाप से मस्बा के ये नाप हैं, और इस हाथ की लंबाई 1 हाथ 4 उंगल है, पाया 1 हाथ का होगा, और चौड़ाई 1 हाथ, और उसके गिर्द गिर्द बालिश्त भर चौड़ा हाशिया, और मस्बा का पाया यही है। और ज़मीन पर के इस पाया से लेकर नीचे की कुर्सी तक 2 हाथ, और उसकी चौड़ाई 1 हाथ, और छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ, और चौड़ाई 1 हाथ। और ऊपर का मस्बा 4 हाथ का होगा, और मस्बा के ऊपर 4 सींग होंगे, और मस्बा 12 हाथ लंबा होगा, और 12 हाथ चौड़ा मुरब्बा, और कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी मुरब्बा, और गिर्द गिर्द उसका किनारा आधा हाथ, और उसका पाया गिर्द गिर्द 1 हाथ, और उसका जीना मशरिक रो होगा। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, खुदा यूँ फरमाता है कि मस्बा के ये अहकाम उस रोज़ जारी होंगे जब वो उसे बनाएंगे, ताकि उस पर सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाएं और उस पर लहू छिड़कें। और तू लावी काहिनों को जो सदूक की नस्ल से हैं, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हुजूर आते हैं, खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा देना। खुदा फरमाता है, और तू उसके खून में से लेना, और मस्बा के चारों सींगों पर, उसकी कुर्सी के चारों कोनों पर, और उसके चौगिर्द के हाशिया पर लगाना। इसी तरह कफ़ारा देकर उसे पाक व साफ़ करना, और खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा लेना, और वो घर की मुकर्रर जगह में मक़दस के बाहर जलाया जाएगा। और तू दूसरे दिन एक बेऐब बकरा खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाना,
اور وہ مصباح کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچھڑے سے پاک کیا تھا۔ اور جب تو اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچھڑا اور گلہ کا ایک بے عیب مینڈا چڑھانا، اور تو ان کو خداوند کے حضور لانا، اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور چڑھائیں۔ اور تو 7 دن تک ہر روز ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا، وہ ایک بچھڑا اور گلہ کا ایک مینڈا بھی جو بے عیب ہوں تیار کر رکھیں۔ 7 دن تک وہ مصباح کو کفارہ دے کر پاک و صاف کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے۔ اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ 8ویں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوختنی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مصباح پر گزرانیں گے، اور میں تم کو قبول کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔